कट 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 कट। हाय गाइस, आई एम योर जैपलिन कौर। तो कैसे हैं आप सब? मैं वापस आ गई अपने चैनल पे जैपलिन कौर। तो आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ वो एकदम रियल है एंड बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। मेरी लाइफ की एकदम रियल स्टोरी है एंड मुझे बस ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आपको मैं बताऊँ, तो मैं आपके साथ आज स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मैं हूँ 9th क्लास में और मेरे 9th के फाइनल्स के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे। तो सारे फ्रेंड्स ने मिलके सोचा कि लास्ट एग्ज़ाम जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा लास्ट, उस दिन हम खा पी के मतलब पार्टी वार्टी करेंगे, नॉर्मल जो चिल करते हैं खाएंगे एंड देन घर जाएंगे। एंड हमारा नेक्स्ट डे एक लोकल टूर भी एकदम से बता दिया टीचर्स ने कि आपका है एक दिन पहले। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि 5 मार्च को और 6 मार्च को हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। 5 मार्च को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, 6 मार्च को एज़ यू ऑल नो लास्ट टूर ऑफ क्लास 9th। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि क्लास 9th के ये 2 दिन जो आखिरी दिन होंगे बहुत यादगार बनाएंगे। बट जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे पता है क्या हो गया, एक होता है ना माई प्लान वर्सेस गॉड प्लान्स, तो यहाँ पे यही चीज़ हो गई। तो हमने सोचा था कि एक हैप्पी वाला मेमोरेबल डेज़ बनाएंगे इन 2 दिनों को, बट वो ट्रॉमेटाइजिंग डेज़ बन गए। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, हम स्कूल के अंदर गए, हमने पेपर के लिए हमने शीट वगैरह ली, शीट भरना स्टार्ट करी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करा। एकदम से पीटी टीचर आई, उन्होंने कहा कि आपको जैसे नेसेसरी चीज़ें होती है, बोतल टिफ़िन एंड ऑल, ये सब लाना है आपको, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लाना है। एंड ओके, हम थे ओके। फिर क्या हुआ, आधे 1 घंटे बाद हमारा पेपर होने वाला था। पेपर से 1 घंटे पहले फिर वही टीचर आई एंड उन टीचर ने बोला आपकी लोकल टूर कैंसिल। इंटरेस्ट हो गया कि ये क्या हुआ। बट मैं इस स्कूल में 7 साल से पढ़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि जब भी पिकनिक वगैरह होती है, समटाइम क्या होता है, हमेशा नहीं होता, समटाइम होता है कि या तो बस अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर वेदर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन चीज़ छोटी मोटी माइनर ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, हमारी पिकनिक मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्टपोन हो जाती है। एंड मुझे यही लगा कि यही कोई रीज़न होगा, कल का वेदर अच्छा नहीं होगा या फिर अरेंजमेंट नहीं हो पाएंगे कोई, या फिर कुछ तो इनका अंदरूनी प्रॉब्लम होगी इन स्कूल वालों की। मुझे ऐसा लगा, आई थॉट दैट। एंड उसके बाद बेसिकली हुआ ये, उसके आधे घंटे के बाद जब पीटी टीचर ने ये बोल दिया, हमारी जो एग्जामिनेशन टीचर थी उन्होंने बोला घर जाओगे, आप सीधा घर जाओगे, कहीं भी नहीं आप रुकोगे, अपने दोस्तों के साथ सीधा घर जाओगे, घर जाती ग्रुप पे मैसेज करना है रीच्ड। चाहे आपके पास फ़ोन अवेलेबल ना हो, जब भी अवेलेबल हो फ़ोन ग्रुप खोलना है, मैसेज करना है रीच्ड, जो बच्चा पहुंच गया है। एंड थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि स्कूल वालों ने कभी ऐसा नहीं कहा कि घर जाके रीच्ड मैसेज करना है कि हम पहुंच गए हैं। थोड़ा वियर्ड लगा और उन्होंने रीज़न ये दिया कि बाहर लड़ाई हो गई है किसी की। तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि ऐसा होता रहता है, लड़के होते हैं ना, तो उनकी हमारे स्कूल बराबर वाले स्कूल में बॉयज़ स्कूल भी और मेरे स्कूल में भी बॉयज़ पढ़ते हैं, बट उनका इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, तो उनका अलग टाइम होता है अगले दिन। तो मुझे लगा कि बॉयज़ की नॉर्मल लड़ाई हो गई होगी, सर्वर फाड़ दिया होगा उन्होंने एक दूसरे का, इसलिए बोल रहे हैं। बट जैसे ही हमारी छुट्टी हुई, मेरा पेपर जो होते हैं फाइनल्स के वो इवनिंग के टाइम होते हैं, तो हमारी छुट्टी हुई 5:30 या 6 बजे हुई थी, आई डोंट नो कब हुई, मैं टाइम ही भूल गई, ओह माय गॉड। ठीक है, हम निकले तो बहुत सारे जितने भी हमने 20 15 बच्चे थे जिन्होंने सोचा था बाहर जाके पार्टी वार्टी करेंगे फिर घर जाएंगे। उसमें से सिर्फ 3 बच्चे थे, मैं, इल्मा और साक्षी। भाई सब थोड़ा ऐसे हो गए थे, किसी मम्मी आ गई थी, ग्रुप पे मैसेज डल गया था तो सबकी मम्मी, किसी के फादर, किसी के भैया, तो ये सब उनको लेने आ गए थे, हमारे कोई नहीं आया था क्योंकि उन्होंने मैसेजेस नहीं देखे थे। और इल्मा जो है वो, इल्मा का घर और स्कूल बहुत पास है, 5 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो उसकी मम्मी पता नहीं देखा आई डोंट नो, बट मेरी मम्मी और साक्षी के पेरेंट्स ने नहीं देखा था मैसेज, तो वो नहीं आए। तो हम निकल गए, हमने इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं आए थे। एंड हमें पता भी था ग्रुप में मैसेज गया है कि इतनी बड़ी बात हो गई है, ग्रुप पे मैसेज चला गया है। फिर क्या हुआ, हम निकले, स्कूल इधर है, हम 2 गली से हम निकले और हम चौराहे पे खड़े हो गए। चौराहा क्या होता है, इसमें आगे पीछे दाएं बाएं रास्ता होता है। तो हमने इस साइड देखा तो इतने रश में लोग भाग रहे हैं एंड हम उस टाइम में भी इंजॉय कर रहे थे, हमारी हा हुई ही नहीं खत्म हो रही थी। हमने देखा इधर रश, बहुत ज़्यादा लोग थे और वो भाग रहे थे, ज़्यादा लोग थे, पीपल जो ह्यूमंस थे वो ज़्यादा थे, ह्यूमंस कह रही हूँ, आप रहे मेरी इंग्लिश। ठीक है, तो जो रश था वो ज़्यादा था और पीछे से देखा तो वहाँ से भी लोग आ रहे थे, पता नहीं क्या उनके हाथ में था, मैंने नहीं देखा उनके हाथ में क्या था, बट मैंने साक्षी के मुझसे सुना कि वो पत्थर लेके आ रहे थे। वाओ, आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा था अपनी आंखों से, बट जो मेरे साथ दोस्त थी उसने ये बात बोली थी। एंड फिर हम उस रोड पे गए राइट साइड एंड हम भागे तो सही, बट हम उसी रोड की एक पतली सी गली में घुस गए भागते भागते। हम इतने पागल हैं, वाओ, हम रोड पे नहीं भागे रश वाली रोड पे, हम एक पतली सुनसान गली में घुस गए। हमारे साथ हमारे डर बढ़ाने एक और आंटी आ गई हमारे साथ, हमारे पीछे। वो भी डरी हुई थी, वो कोई आतंकवादी नहीं थी या कोई गैंगस्टर नहीं थी, जस्ट वो भी डरी हुई थी इसलिए। एंड एकदम से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई, मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया कि वो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ है या फिर वो गन की आवाज़ है। मुझे लगा किसी ने पीछे से उड़ा दिया है हमें, मुझे सच में ये फीलिंग आई है।
बट नहीं, ऐसा नहीं था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि हम उस एक घर के अंदर घुस गए कुत्ते की आवाज़ आते ही। एंड जो बाहर आंटी है वो हमारा डर बढ़ा रही है, पता है कैसे डर बढ़ा रही हैं, पता है कैसे? अरे बाप रे, हाँ। उन्होंने फ़ोन लिया, अपने अब्बू को पता नहीं किसको कॉल करा, यार उनकी भी गलती नहीं, वो डर रही थी पर हमारी डर के चार हो गई थी एट दैट मोमेंट। पता है किस मोमेंट में बताती हूँ। उन्होंने ऐसे करके फ़ोन लिया, पता नहीं अब्बू को कॉल करा, किसको कॉल करा, और उनका हाथ ऐसे हपाते हुए जो नहीं कॉल करके डरते हैं वैसा वाला कॉल करा। उन्होंने कहा अब्बू, उन्होंने नाम लिया किसी का, अब्बू भाई पता नहीं किसको, अंदर ले लो, गेट ताला लगा लो, ऐसे करके। फिर हुई है मेरी डर के 64, 4 नहीं हुई है, डर के 4 होती है, मेरी 64 हुई है। भाई मेरे को बहुत डर लगा दैट मोमेंट, पर मैं डरी नहीं, बिकॉज मैं स्कूल में 7 साल से पढ़ रही हूँ, जैसे कि आप सबको पता है, नहीं भी पता है तो बता देती हूँ। एंड मेरी जो दोस्त है साथ में जो थी साक्षी, वो सिर्फ 1 साल पहले आई है। जो मेरी दोस्त थी साक्षी, वो सिर्फ 1 साल पहले आई थी। एंड इल्मा का तो घर ही आई था, साक्षी और मुझे अकेले घर जाना था। वैसे आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी भीड़ भड़क्का में, पीछे लोग पत्थर लेके आ रहे हैं और वो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई भी पता नहीं किसी बात पर हो रही है, और हम दोनों को घर जाना था अकेले, मुझे और साक्षी को। फिर ना हम उस गली से निकल गए कैसे ना कैसे करके, तीनों ने बस एक दूसरे का हाथ पकड़ा, नहीं सामने देखा, नहीं पीछे देखा, नहीं दाएं ना बाएं, हम भागते हुए गए हैं, उधर भी लोग खड़े हुए हैं, और ऐसे हम सब भागते हुए इल्मा के घर पहुंचे, ऐसे हाँफते। और वो थोड़ा सीरियस मैटर था कि इल्मा की मम्मी उसे ढूंढने चली गई है। फिर साक्षी थोड़ा डर गई थी, साक्षी का डर मुंह पे दिख रहा था, बट मेरा डर नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं 7 साल से पढ़ रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लग रहा था, मैं सिर्फ उस लड़की की वजह से डर रही थी, वरना मैं भी डरती, वो भी डरती, तो दोनों पैनिक कर जाते, तो घर जाना मुश्किल हो जाता। गाइस फिर क्या हुआ कि मैंने अपने डर से ऐसे करके कहा, नहीं दिखाऊंगी, नहीं इसको नहीं पता चल जाए कि मुझे डर लग रहा है। तो मैंने और साक्षी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मुझे तो डर लग रहा था पर मैंने डर नहीं दिखाया, पर उसका यार शक्ल पे दिख रहा था कि उसके 12 बजे हुए हैं शक्ल पे, क्योंकि यार वो यहाँ पे न्यूली शिफ्ट है एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है ये सब, उसने नहीं दिखी ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो पैनिक करे ताकि मैं ना पैनिक करूँ। वो पैनिक करेगी, मैं पैनिक करूँगी तो दोनों खेल बिगड़ जाएगा। मैंने और उसने हाथ पकड़ा एक दूसरे का, हम बस चले, उसकी एक नेबर दिख गई उसे, उसने कहा इनके पीछे पीछे चलते हैं, सेफ रहेंगे। वो आंटी थी एक, मैंने कहा इनको बोलियो मत कि हम इनके पीछे पीछे चल रहे, थोड़ा और माइंड हो जाएगा, ठीक है। और हम इतने डरे हुए थे गाइस, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मैं आपको बता सकती हूँ, हम इतने डरे हुए थे कि हम उन आंटी के इतने आगे चले गए थे, बस हमें पता ही नहीं चला हम ऐसे चल रहे, और इतना तेज चल रहे कि उन आंटी के इतने आगे चले गए कि पीछे मुड़ के देख रहे तो आंटी भी नहीं दिख रही है, इतना डरे हुए थे। एंड डरते डराते घर गए। एंड यार उस मोमेंट से एक चीज़ पता चलती है यार, हम चाहते, हम ना बस यही, मैं अल्लाह का शुक्र करा घर आके कि अच्छा हुआ हम ना फंसे। शुक्र मैंने बाद में करा जब मैंने न्यूज़ देखी, मैं बहुत हल्का ले रही थी इस चीज़ को, मैंने घर आके चिल आउट करा, मैंने मम्मी को बहुत नॉर्मली बताया, बहन को ना बहुत नॉर्मली बताया, किसी को इतना ज़्यादा ऐसे नहीं बताया कि ऐसा हो गया था वैसे हो गया था, नहीं, मेरे को लगा बहुत हल्की फुल्की बात है, किसी की नॉर्मल लड़ाई हो गई है, मुझे अभी भी वही लग रहा था। बट जब मैंने न्यूज़ देखी तब पता चला कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही बेकार थी, अगर हम वहाँ फंस जाते तो हमारे लिए सेफ़ नहीं था। यार देखो उस लड़ाई में शायद हमारा नुकसान होता ना होता, हमारे साथ शायद कुछ होता ना होता, बट एक चीज़ है कि हम ज़्यादा रात तक रुकते हैं, हम वहाँ पे रुक जाते ना, तो हम छुपते ही रहते अगर हम उस रश में फंस जाते। बेसिकली रात को हम 2 गर्ल्स थी यार अकेली, और ये चीज़ आप भी जानते हो एज अ गर्ल, ये चीज़ मैं भी एज अ गर्ल जानती हूँ। आई रिस्पेक्ट, मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ। एंड बट यार क्या है कि आप सबको ही पता है कि जो वुमेंस के लिए हम 2 गर्ल्स थी अकेली, ये देखो उस भीड़ में ना हम इतने अनसेफ नहीं थे, अनसेफ थे बट इतने अनसेफ नहीं थे कि हम अगर हम रुक जाते उस रश में फंस जाते और फिर अंधेरा हो जाता। हम उस रश में इतना अनसेफ नहीं थे, बट हम खाली मैदान में ज़्यादा अनसेफ थे, हम अंधेरे में ज़्यादा अनसेफ थे, क्योंकि आप सबको पता है कैसा माहौल है, लड़कियों के साथ क्या क्या कर देते हैं लोग, एंड उस पर कोई एक्शंस नहीं लिए जाते। एंड बस यही बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स सेफ रहो, अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है, खुद सेफ रहो। और मैंने अल्लाह का शुक्र करा यार, आपने हमें तुमने हमें सेफ रखा, साक्षी को सेफ रखा, हर लड़की को ऐसे सेफ रखना। और ये जो भी वारदात है, प्लीज़ कूल डाउन कर दो, काम कर दो, एंड स्टे ट्यून्ड। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में ये चीज़ बताऊँ कि ये वारदात क्यों हुई थी और ये कैसे हुई थी, ये वारदात, ये क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, किसकी लड़ाई हुई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो डिटेल, मैं आपको डिटेल में विद प्रूफ बताऊँगी।